प्रभु के नाम की तारीफ हो। जैसे हमने पिछले दिनों में परमेश्वर का वचन जो सीखा है और लगातार सीखते चले आ रहे हैं, इस समय भी जो परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जा रहे हैं, जो विषय हमारा कलीसिया है और कलीसिया के विषय में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा जो हमने काफ़ी कुछ परमेश्वर का वचन सीख लिया है और अभी और परमेश्वर का वचन हमने सीखना है। आइए आज हम इस समय नंबर 7 शुरू करेंगे। पिछले दिनों में हमने 6 नंबर तक सीखा, आज हम नंबर 7 शुरू करेंगे। नंबर 7 में आता है आत्मा में बपतिस्मा। कलीसिया के विषय में आत्मा में बपतिस्मा। नंबर 7 आत्मा में बपतिस्मा। आइए वचन को नोट करेंगे। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 5। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 5। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 5 वचन। प्रेरितों के काम उसका 1 का 5। आइए पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे। For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखो इधर परमेश्वर का वचन जो हमने पढ़ा है, परमेश्वर की उपस्थिति में जो आपने इस वचनों को सुना है, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जैसे हमने पिछले दिनों में परमेश्वर का वचन सीखा है, नंबर 6 में कलीसिया एक आत्मिक संगति है। तो यदि कलीसिया एक आत्मिक संगति है तो पवित्र आत्मा का कितना जरूरी है। तो पवित्र आत्मा जिस कलीसिया में है और जो कलीसिया पवित्र आत्मा की अगुवाई में है, वही कलीसिया को परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं अपना कलीसिया बनूंगा, अंधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे, उसी कलीसिया को आत्मा में होकर बना रहा है और कामल और सिद्ध कर रहा है। वैसे भी समय जब आखिरी चल रहा है, इस आखिरी समय में जब कलीसिया को उठाए जाने का समय है, तो कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बना रहा है अपने आत्मा में होकर और अपनी कलीसिया को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। इसलिए हमारा खुद का आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है। हमारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है। जैसे इस समय हम नंबर 7 में जो शुरू किया है, आत्मा में बपतिस्मा,
तो इधर हमने जो परमेश्वर का वचन आपके सन्मुख पढ़ा है, जो आप सबने सुना है, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया। यूहन्ना को जो बपतिस्मा था वो मन फिराव का बपतिस्मा था। जो पानी से यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो मन फिराव का बपतिस्मा देता था। जो यीशु मसीह में आत्मा का जो बपतिस्मा है, इस आत्मा के बपतिस्मे को पाना हमारा सबके लिए क्या है? जरूरी है। हमारा आत्मा का बपतिस्मा होना जरूरी है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करेंगे, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे सबके लिए कितना जरूरी है। क्योंकि कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जो बोलता है मैंने कलीसिया में प्रवेश किया, अगर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है तो इसका क्या मतलब? उसके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया, तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, तो कैसे वो कामल सिद्ध होगा? और जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तो कैसे उसके साथ मेल करेगा? यदि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, जिसके बारे में तो लिखा है, थोड़े दिनों के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया जाएगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कलीसिया में पवित्र आत्मा ही तो काम करता है। तो पवित्र आत्मा में होकर जो प्रभु यीशु मसीह जो अपने कार्य को जो पूरा कर रहा है, तो एक एक जन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है। तो हम देखते हैं आगे जो हम परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन बताता है जब वह एक जगह जब पवित्र आत्मा की इंतजारी के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह जिस पवित्र आत्मा के बारे में जब उनको बोल कर गया, जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया, तो उसके जाने के बाद उसने जब अपना पवित्र आत्मा को भेजा, 120 लोग एक जगह बैठकर जब पवित्र आत्मा की इंतजारी के लिए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए जब वे प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर का वचन बताता है पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। आइए उस वचन को पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। आइए जब हमने पहले वचन पढ़ा, उधर में परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इधर एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4, प्रेरितों के काम उसका 2:4। प्रेरितों के काम उसका 2:4 वचन है। इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है। प्रेरितों के काम उसका 2:4, एंड दे वर ऑल filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit give them
utterance। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। शुरू से वचन को पढ़े थोड़ा। 2 का प्रेरितों का उसका 2 का 1 से 4 वचन तक। जब पैंतीकोस्त का दिन आया, जब पैंतीकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी जी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगी। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो जो प्रभु यीशु मसीह जो बोलकर उनको गया है, जब वह अपनी महिमा में आया, तो उस समय जब स्वर्ग पर उठा लिया गया, उससे पहले अपने चेले लोगों को बोलकर गया। तो परमेश्वर का वचन बताता है वह कुल मिलाकर 120 लोग एक जगह में बैठकर क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा की इंतजारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के द्वारा जो कलीसिया में जो होने वाला जो कार्य है, वो कभी भी कार्य हो नहीं सकता। कलीसिया में जो कार्य करने वाला स्वयं पवित्र आत्मा है। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता, जब वह पवित्र आत्मा की इंतजारी के लिए जब प्रार्थना कर रहे थे एक जगह बैठकर, तो अचानक आकाश से परमेश्वर का वचन बताता है जैसे एक आंधी का जो शब्द होता है, बड़े जोर के साथ सुनाई दिया। जहां वो बैठे थे उसको क्या कर दिया? उस आवाज ने भर दिया। तो परमेश्वर का वचन बताता है वह सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए, और वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। एक बार फिर से इस वचन को पढ़े थोड़ा। 4 वचन इसका पढ़ें। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला उस बात को उसने क्या किया? पूरा किया। तो पवित्र आत्मा को क्या कर दिया? उसने उंडेल दिया, और वह सब लोग क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए। और उनको आकर पवित्र आत्मा ने क्या कर दिया? कंट्रोल कर लिया, और पवित्र आत्मा फिर उनको क्या करने लगा? चलाने लगा। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करने लगा। पवित्र आत्मा कलीसिया के बीच में कार्य करने लगा, जिस उद्देश्य के साथ, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से जो निकला वो वचन है, मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। पवित्र आत्मा आकर उस काम को करने लगा, उस काम को पूरा करने लगा। तो जब पवित्र आत्मा उस काम को कर रहा है, तो जो प्रभु के जो चुने हुए लोग हैं
जिसको कलीसिया का नाम दिया गया है, जिन्होंने कलीसिया में प्रवेश किया है, वे सबके सब क्या हो गए? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने लगे। जहां जहां फिर वो गए, वहां वहां उन्होंने क्या कर दिया? अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट किया। क्योंकि कलीसिया वह है जो अपने जीवन से अपने प्रभु यीशु मसीह को क्या करती है? प्रकट करती है। क्योंकि ये है आत्मा का कार्य। ये मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं कर सकता, अपनी समझ के द्वारा, चाहे अपनी सामर्थ्य के द्वारा नहीं कर सकता। एक पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होने वाला कार्य है। ये पवित्र आत्मा ही वह कार्य को करता है जिस कार्य के लिए वो आया है। और जब पवित्र आत्मा जब पेंतीकोस्त के दिन जब इस पृथ्वी पर उतर आया, तो उसने परमेश्वर के लोगों को अपने नियंत्रण में लिया। और जिस उद्देश्य के लिए पवित्र आत्मा आया था, पवित्र आत्मा ने उस काम को पूरा किया। और आज भी पवित्र आत्मा उस काम को कर रहा है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आइए इसके साथ साथ एक और वचन देखेंगे। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 14 to 17। एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 14 to 17। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 14 से 17 वचन तक। प्रेरितों के काम 14 का 17 वचन तक। Now when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent to them Peter and John, who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit, for he had not yet fallen on any of them, but they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid their hands on them and they received the Holy Spirit. आइए हिंदी में पढ़ेंगे। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना, जब प्रेरितों ने सुना जो यरूशलेम में थे कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, सामरिया के लोगों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। यूहन्ना और पतरस को उनके पास जब भेजा, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, पवित्र आत्मा पाई जी, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था जी। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। क्योंकि पवित्र आत्मा पाना जब जरूरी है, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है?
तो जब सामरिया के लोगों ने वचन को मान लिया, बपतिस्मा भी ले लिया पानी में डूबकर, अभी एक बपतिस्मा लेना और जरूरी था जो आत्मा का बपतिस्मा था। तो जब प्रेरित लोग उधर पहुंचे तो उन्होंने जब उनके लिए जाकर प्रार्थना की और उनके ऊपर हाथ रखा तो वह सब क्या हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए। क्योंकि ये आत्मा का बपतिस्मा एक एक विश्वासी का होना जरूरी है। बिना पवित्र आत्मा के विश्वासी किसी काम का नहीं है। वैसे भी जब हम कलीसिया में जब प्रवेश किया है, जब हम कलीसिया की चोन में हैं, तो हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो कलीसिया को कामल और सिद्ध करता है और मसीह यीशु के डील डोल तक हमें लेकर आता है। इसलिए पवित्र आत्मा का एक एक का बपतिस्मा होना जरूरी है। आइए एक और वचन देखेंगे, सब ध्यान से सुनेंगे। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 44। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 44। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 44 वचन। प्रेरितों के काम उसका 10 का 44 वचन। While Peter was still saying these things, the Holy Spirit fell on all who heard the word. आइए हिंदी में पढ़ेंगे। पतरस ये बातें कह ही रहा था, पतरस अभी ये बातें कह ही रहा था कब कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जो पवित्र आत्मा किनके ऊपर उतर कर आ गया, जो वचन को सुनने वाले थे। क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन बताता है, इधर एक पराई जात का, जिसको हम अन्य जाति बोलते हैं, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तो अपने रिश्तेदारों के समेत, अपने सखी संबंधियों समेत सबको इकट्ठा करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब संत पतरस उधर पहुंचा है, उससे पहले जो कर्नेलियुस है उसने भी दर्शन में देखा है, जब तीसरे पहर की प्रार्थना करते वक्त स्वर्गदूत उससे आकर बातें करता है। उसी प्रकार हम देखते हैं, उसी प्रकार जब पतरस भी प्रार्थना कर रहे हैं तो एक सफेद चादर दर्शन में देखता है। उधर में सब रेंगने वाले सब जीव जंतु, हर प्रकार के अलग अलग उधर जीव जंतु हैं। तो दर्शन में देखते वक्त परमेश्वर का वचन बताता है, जब पतरस उधर आत्मा की अगुवाई में उसी दर्शन के अनुसार जब कर्नेलियुस के घर में जब पहुंचा है, तो उधर जब कर्नेलियुस जो नाम का जो पुरुष है, वो अपने रिश्तेदारों समेत उधर संत पतरस का इंतजार कर रहा है। क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको पहले से बोला है, देख तेरी प्रार्थना और दान प्रभु के सन्मुख ग्रहण किए गए हैं, अब तू पतरस को बुला। तो उसने क्या किया, उसी बात को मानते हुए जब पतरस को जब बुलाया, जब पतरस उधर आया है, तो उधर जब जितने भी लोग उधर इकट्ठे थे, जब कर्नेलियुस अपने रिश्तेदारों के साथ
उधर जब वचन सुन रहा है, जब उधर सब लोग वचन सुन रहे हैं, जैसे ही संत पतरस ने अपना मुख खोला, उनको वचन बताना शुरू किया। जो लोग वचन सुन रहे थे, वचन को सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा एकदम उनके ऊपर उतर आया। वे सब के सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो इधर हम परमेश्वर का वचन बताता है, जो हमने इधर परमेश्वर का वचन जो पढ़ा है, परमेश्वर का वचन, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। परमेश्वर का वचन में क्या बताता है? पतरस ये बातें कह ही रहा था, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पवित्र आत्मा वचन सुनने वालों के ऊपर, सबके ऊपर उतर आया। एक के ऊपर नहीं, दो के ऊपर नहीं, जितने उधर इकट्ठे थे, जमा थे और सच्चे मन से जब उधर पूरा मन लगाकर, पहले तो वो पतरस का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पतरस आया, मुंह खोला, वचन सुनाना शुरू किया, वचन को सुनते सुनते जो वचन को सुनने वाले थे, उन सब लोगों के ऊपर जैसे ही पतरस ने उनको वचन बताया, तो पवित्र आत्मा वचन को सुनने वालों के ऊपर कार्य किया। पवित्र आत्मा उन सब के ऊपर उतर आया, वह सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता, वह सब जब पवित्र आत्मा से भर गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, जब तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो मैं क्या करूंगा? जितने उसके ऊपर विश्वास करने वाले, उन सबको क्या करेगा? वो पवित्र आत्मा से भरेगा, उन सबको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। जैसे पिछली क्लासों में हमने सीखा है कि जो प्यासा हो वह मेरे पास है, और जो मुझ पर विश्वास करता है, लिख अनुसार अमृत जल की नदियां उसके अंदर से बह निकलेगी। तो हम इधर देखते हैं, इधर सब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए वचन को सुन रहे हैं, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? तो जब उन्होंने वचन को सुना और वचन सुनते सुनते उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा का उनके जीवन में जब कार्य हुआ, जैसे ही पतरस ने क्या किया, वचन उनको बताया, वचन सुन रहे थे वे लोग, और वचन सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा का जब कार्य हुआ, जब वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? परिपूर्ण हो गए। तो उस अकरार को क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह सबके ऊपर क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है, जिसके बारे में उसने बोला है। तो आइए एक वचन और देखते हैं, एक्ट चैप्टर 19 वर्स 1 to 7। एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 1 to 7। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय 1 वचन से लेकर 7 वचन तक। इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, सब ध्यान से सुने, बाकी सब चुपचाप सुने। प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसका 1 से 7 वचन तक। इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसका 1 से 7 वचन तक। And it happened that while Apollos was at
Corinth. And it happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There he found some disciples, and he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" And they said, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." And he said, "Into what then were you baptized?" They said, "Into John's baptism." And Paul said, "John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is Jesus." On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. There were about 12 men in all. आइए हिंदी में पढ़ेंगे। जब अपोलोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर एफेसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, "क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया?" क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, जी, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उन्होंने कभी पवित्र आत्मा के बारे में सुना तक नहीं था। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, जी, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया, ये कहकर उनको मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। मतलब उसके ऊपर और यीशु मसीह के ऊपर क्या करें? विश्वास करें। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जी। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, जी, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे अलग अलग भाषा बोलने लगे और क्या करने लगे? भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। ये सब कितने लोग थे? 12 पुरुष थे। जब इनको पवित्र आत्मा के बारे में पौलुस ने बताया तो इन्होंने बोला, हमने तो कभी पवित्र आत्मा के बारे में सुना तक नहीं। तो उनको फिर बोला गया, आपने कौन सा बपतिस्मा लिया? उन्होंने क्या? यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा देता था, पापों से मन फिराव का बपतिस्मा। तो उनको फिर क्या किया गया? यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया गया। और जब उनके लिए प्रार्थना किया गया और हाथ रखकर जब पौलुस ने उनके लिए प्रार्थना किया तो वह सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा उन्होंने क्या किया? उनको पवित्र आत्मा दिया गया, वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। तो देखो इधर भी प्रेरित लोग क्या कर रहे हैं? जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया उनको पवित्र आत्मा के बारे में बोलकर क्या करें? पवित्र आत्मा के बारे में उनको सिखाते हुए बता रहे हैं
और जैसे ही पवित्र आत्मा के बारे में उनको बता रहे हैं और पवित्र आत्मा के बारे में जब उनको बोल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है जब उन्होंने यीशु के नाम के ऊपर विश्वास किया और जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो परमेश्वर का वचन बताता है, तो जब प्रेरितों ने उनके ऊपर हाथ रखे तो उनको क्या मिला? पवित्र आत्मा मिला। तो जैसे ही पौलुस ने उनके लिए हाथ रखकर जब प्रार्थना किया, तो वह सब के सब क्या हो गए? पवित्र आत्मा से भर गए और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। यह है पवित्र आत्मा का कार्य, जो कलीसिया में होने वाला जो कार्य है। बिना पवित्र आत्मा के ऐसा कार्य हो नहीं सकता। इसलिए पवित्र आत्मा हम सबके लिए कितना ज़रूरी है। हमारा सबका पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना, चाहे हम सब ने क्या करना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना हमारे सब के लिए क्या है? ज़रूरी है। जो इस वचन को सुन रहा है और मन लगाएं और प्रभु के सन्मुख, जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया, प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करें, ताकि प्रभु आपको क्या करेगा? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। आप पवित्र आत्मा से भरेंगे तो तभी आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य अनुभव से आप देखने पाएंगे। तो तभी आप क्या हो सकते हैं? कामल और सिद्ध हो सकते हैं और आप प्रभु के लिए तैयार हो सकते हैं। इससे पहले कि मसीह यीशु बादलों में आए, उसका कलीसिया कामल और सिद्ध होकर पवित्र आत्मा से इधर से उठकर क्या करना है? उन्होंने बादलों में मसीह यीशु के साथ क्या करना है? मेल करना है। आइए इस वचन के ऊपर मनन करें और आइए